और हम कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम्पलर एनसीईआरटी। जी हाँ, ये चैप्टर है हमारा 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हमारी जो इसमें एक्सरसाइज है 7.1 दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एमसीक्यू क्वेश्चंस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर योर टर्म 1। ठीक है, तो टर्म 1 के लिए ये इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन हम करेंगे, इसके अंदर 20 क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेन टॉपिक इसके पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हम इस चैप्टर में क्या कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें डिस्टेंस फार्मूला। जी हाँ, सबसे पहला जो है आपका डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और डिस्टेंस फार्मूला ये रहा आपका, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को लेकर हम इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपके पास 2 पॉइंट में से एक पॉइंट ओरिजिन होता है, जी हाँ, अगर एक पॉइंट ओरिजिन होता है तो दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस उस ओरिजिन से निकालेंगे तो सिंपल हो जाता है फॉर्मूला, √x² प्लस y²। एक्स और y एक गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला है। यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यानी a और b पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को अगर हम इंटरनली डिवाइड करते हैं तो कोई रेशो आपको दी होती है, तो वो रेशो सपोज है m1:m2। तो अगर इस रेशो में डिवाइड हो रहे हैं तो वो जो पॉइंट है जो इन 2 पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स के लिए हम ये फॉर्मेट में निकालते हैं। यानी ये 2 कोऑर्डिनेट हो गए, यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, उसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आपको सेक्शन फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यही सेक्शन फॉर्मूला अगर मिड पॉइंट के लिए हम निकालें, यानी आपका जो थर्ड पॉइंट है ए और बी के बीच में, अगर वो मिड पॉइंट होता है तब आपके कोऑर्डिनेट्स ये हो जाते हैं सिंपली x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। लास्ट इसका टॉपिक होता है एक एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो अगर आप 2021-22 के लिए कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ना, 2021-22 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इस बार डिलीट किया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, वो भी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है आपका एक पॉइंट P और इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं कि एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है या वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको अगर मैं मेंशन करूं, ग्राफिकली शो करूं, तो कुछ इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट यानी प्लेन के ऊपर मैं पॉइंट्स को इस तरह शो कर सकता हूं। यहाँ पर ये पॉइंट जो है डॉट आप देख रहे हैं रेड कलर, ये आपका पॉइंट है 2,3 है ना, यानी एक्स का कोऑर्डिनेट 2 और वाई का कोऑर्डिनेट 3। तो इसमें थोड़ा सा हमें उल्टा सोचना होता है। यानी अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होता है। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट को बताते हैं। जी हाँ, वाई कोऑर्डिनेट इसमें बताएगा इसकी दूरी एक्स एक्सिस से कितनी है। यानी आप देख सकते हैं जो बॉक्सेस बने हुए हैं, तो एक्स एक्सिस से जाने के लिए हमें 3 बॉक्स को क्रॉस करना पड़ता है, 1, 2 और 3। तो आपका y कोऑर्डिनेट आता है। तो y कोऑर्डिनेट इज एक्चुअली द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। इस तरीके से अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तब हम y एक्सिस से बताने के लिए x कोऑर्डिनेट देखते। तो मैंने बताया कि आपको उल्टा सोचना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखते हैं कि 2 बॉक्स हमें चलने पड़ते, तो 2 उस केस में यानी y एक्सिस से दूरी होता है। ठीक है, तो इसी तरह से भी क्वेश्चन आए आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कितना होगा इसका, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, बी उसके भी कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं। अब आपको सिंपली इसके बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज होगा। ठीक है, तो ए कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको देते हैं x1, तो यहाँ पर आपको x1 मिल गया। ठीक है, और y1 मिल गया। इस तरीके से जो बी कोऑर्डिनेट है तो उससे आपको x2 और y2 मिलेगा। इसका इस्तेमाल हम करेंगे डिस्टेंस फार्मूला में, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला। तो जब आप इन वैल्यूज को रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपके पास x2 और x1 की वैल्यू 0 0 है, इसका स्क्वायर, y2 और माइनस y1 इसका स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा आपका सिंपली -8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √64। अगर इसका आप स्क्वायर 64 इज 8 × 8 होता है, यानी पेयर बन गया, तो एक हम बाहर ले लेंगे, तो आपका आंसर जो है यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस है इन 2 पॉइंट्स के बीच में, वो होगी 8, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ये एक पॉइंट हमें दिया हुआ P और विद कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ओरिजिन से इसकी दूरी बतानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी डिस्टेंस है ना फ्रॉम द ओरिजिन के लिए फॉर्मूला लिख दिया है। अब यहाँ पर x1 या y1 या x2 y2 का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ x और y होते हैं जो उस गिवन पॉइंट्स के होते हैं।
पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट सिंपली इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा और दिस इज y यानी कि 8 का स्क्वायर होगा और स्क्वायर रूट ले लेंगे ऊपर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज 36 प्लस 64 स्क्वायर रूट, that is equal to square root of 100 and that is simply is equal to 10. That is option C is correct option. Let's move to the question number 4. The distance between these 2 points. ठीक, अब 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और इसके बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो सिंपली आपको वही अगेन डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मैं कलर पॉइंट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला अगेन यूज करेंगे और x2 x1 ये तो आपके लिए समझ ही गएंगे, यानी जो पहला पॉइंट होता है उसको हम x1 y1 ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट होता है उसको हम x2 y2 ले लेते हैं, बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास -5 -0 दैट इज होल स्क्वायर और y2 y1 हो जाएगा आपका 0 -5 देन अगेन स्क्वायर और डोंट फॉरगेट टू टेक स्क्वायर रूट। ओके, सो दिस इज सिंपली बिकम 25 and this is again second term is 25 and that is square root, so this become square root of 50, यहाँ से आप 5 कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा √2, so this is the answer and that is option B is correct. This is the distance between these given points A and B. Now this is your question number 5th. A और B एक रेक्टेंगल है जिसके 3 वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, एक वर्टिसेस A है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, एक वर्टिसेस O है जो 0 0 है यानी तो ओरिजिन हो गया और एक पॉइंट B भी है, ठीक है ना, इसके भी कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। अब इसके डायगोनल्स निकालना है आपको, ठीक है। तो इसको फिगर से हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये रेक्टेंगल है, यहाँ पर पॉइंट A आपको दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट B आपको दिया हुआ है, पॉइंट O दिया हुआ है, तो दिस इज गिवन। एक पॉइंट C है 4 तो उसका कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया हुआ हमको, तो हम दो इसके अंदर डायगोनल्स बनेंगे, दोनों इक्वल ही होंगे, तो यहाँ से हम 2 पॉइंट्स A और B की हेल्प से ये डायगोनल्स निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला अगेन यहाँ पर यूज होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला दिस इज सेम फार्मूला और यहाँ पर हम A और B ऐसे ले लेंगे और x1 y1 x2 y2 मानेंगे, ठीक है, ये x1 y1 हो जाएंगे और B के x2 y2 हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले x कोऑर्डिनेट लेंगे तो हो जाएगा 5 -0 होल स्क्वायर और y2 -y लेंगे तो हो जाएगा 0 -3 होल स्क्वायर, ओके, एंड देन स्क्वायर रूट, सो दिस बिकम 25 है ना, 5 -0 तो 5 हो जाएगा और 0 -3 3, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी आपका कितना होगा 9 होगा, सो सिंपली आंसर आ गया आपका, देखिए स्क्वायर रूट 34। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हम। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस आर गिवन, ओके। अब एक ट्रायंगल होंगे तो 3 वर्टिसेस होते हैं उसके, और तीनों वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। अगर वर्टिसेस दिए हैं तब हम पेरीमीटर किस तरह निकालते हैं, क्या किस तरह से अप्रोच होनी चाहिए हमारी, तो इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला लगाकर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला बताया गया है। एक इसका विजुअलाइजेशन भी है जिससे तो आप काफी इजीली निकाल पाएंगे। तो अगर मैं इसको ग्राफ पर ड्रॉ करता हूँ इन पॉइंट्स को, तो O है ओरिजिन 0 0 है, A आपका ऑब्वियसली x0 है, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पर आएगा, और B पॉइंट आपका हमने लिया है ना, ये आपका x एक्सिस पर आएगा, तो ये ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विजुअलाइजेशन अगर आप करें तो बड़े आसानी से देख सकते हैं कि पॉइंट B तक पहुंचने के लिए आपको 1 2 3 है ना यूनिट क्रॉस करनी पड़ेंगी, 3 यूनिट हो गई, तो ये आपका बेस हो गया। और अगर आप इसका परपेंडिकुलर देख रहे हैं तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये 4 हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो OB है वो है 3 और OA जो है वो है आपका 4। तो 3 और 4 का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है इसका, क्योंकि एक राइट ट्रायंगल है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो आएगा 5, यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 + 4 + 5, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, दैट इज इक्वल टू 12। तो आपका आंसर इसमें बी आ रहा है, ठीक है। इसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप OB निकालेंगे पहले, ठीक है, OB निकालेंगे, तो अब जब आप OB निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हुए, तो हम क्या यूज करेंगे, तो आ जाएगा 0 -0, यानी ये एक तरह से समझ लीजिए कि ओरिजिन, एक पॉइंट आपका ओरिजिन हो गया और दूसरे पॉइंट है कि आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, तो सिंपली 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम OA निकाल सकते हैं, तो ये तरीका हमें एक्चुअली यहाँ यूज करना चाहिए। अगेन 0 0 से यानी ओरिजिन से आप यूज कर रहे हो तो x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज x का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर,
तो यहाँ 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, 4 का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट तो 4 हो जाएगा सिंपली। अब हमको निकालना है ए बी, तो ए बी हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, तो जाएगा 0 माइनस 0 है ना, इसका स्क्वायर हो गया, और उसके बाद हो जाएगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास इस तरह से। ओके, सो अच्छा यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये जो बी कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लें। दैट शुड बी इक्वल टू बी 3 0, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 0, और ये होगा आपका वाई की केस में आएंगे तो 0 एंड माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट, दिस बिकम 25 एंड दिस इज इक्वल टू 5। तो तीनों साइड आ गई, अब तीनों साइड को आप ऐड कर सकते हैं तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो आंसर तो हम निकाल ही चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तरीका इसका प्रॉपर क्या यूज़ करेंगे। तो ये जाएगा आपके पास ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी। सो ओ ए इज इक्वल टू 4, ओ बी इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज इक्वल टू 5। तो अगर आपको सॉल्व करना पड़े तो आप इस तरह से सॉल्व करके दिखा सकते हैं, तो अदरवाइज आप ऑप्शन तो आपका बी आ ही गया है। नाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए ये जो क्वेश्चन है मैं आपको कर दिखा रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 2021 एंड 2022 के लिए जो स्टूडेंट हैं अभी उनके ये कोर्स में नहीं है, ठीक है, तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप इस फॉर्मूले में रखकर हम इसकी एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपको ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस दी हों, और ठीक है, तो ये आप 3 वर्टिसेस ए बी सी आपको दिए हुए हैं, तो कितना होगा, सिंपली सिर्फ इस फॉर्मूले में आप रखेंगे इसको। तो पहले आएगा 1/2, ये एंड में हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी ऐसे ही रखेंगे। तो x1 तो हो जाएगा 3 है ना, और y2 माइनस y3 दैट इज हो गया आपका 0 माइनस 4। तो केयरफुली आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो हो जाएगा x2 7, देन दिस इज 4 माइनस 0 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 0 माइनस 0, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर मोड लगा हुआ है, एक्चुअली अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आप पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे इसके अंदर, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपके पास -12 एंड दिस इज प्लस 28। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और 12 एंड कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 16 और दिस इज इक्वल टू 8। सो आपका आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर 8, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये आपका एरिया है, जो भी आपको यूनिट दी हो वो आप उसका यहाँ लगा देंगे, यूनिट स्क्वायर। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर अगेन 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये वर्टिसेस हैं किस ट्रायंगल की, ठीक है। ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, स्केलीन ट्रायंगल हो सकता है। स्केलीन मतलब ऑल डिफरेंट साइड्स होती हैं, ठीक है। आइसोसेलेस मतलब 2 इक्वल साइड्स, और इक्विलेटरल 3 इक्वल साइड्स, और राइट ट्रायंगल यानी एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसका यूज किस तरह से करेंगे, यहाँ पर अगेन हम डिस्टेंस फॉर्मूले का ही यूज करने वाले हैं, ठीक। तो हम यहाँ इनको नाम दे देते हैं ना, पहला कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं वो आपका ए पॉइंट है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, ठीक है। ये वर्टिसेस हैं 3। तो हम अब क्या करेंगे, हम इन साइड्स की वैल्यू निकालेंगे कितनी होती है। पहले हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो जाएगा 4 माइनस, अच्छा माइनस पहले से ऑलरेडी है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ पर लगा रहे हैं, और ये 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो इस तरह से ए बी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 64 एक्चुअली, तो ये एक्चुअली हो जाएगा आपका 8 4 प्लस 4 कितना होगा 8 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो 8 आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे बी सी, अलग एक साइड और निकलेगी यहाँ पर, तो जाएगा 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ओके, एंड प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा इसका 5, पहले भी हम निकाल चुके हैं। इसके बाद ए सी निकालेंगे, ए सी आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर हो गया, एंड प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, इसका निकाल लीजिए। तो ये भी जो वैल्यू आ रही है 5 आ रही है। तो साइड को अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 साइड आपकी बराबर आ रही है, और 2 साइड बराबर होंगी तो ये होगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, चलिए अब आगे हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ना डिस्टेंस फॉर्मूला आगे, चलिए ठीक है। तो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, एक ये पॉइंट हो गया और दूसरा ये पॉइंट हो गया, और आपको किस रेशो में डिवाइड किया गया है ये बताया गया, ठीक। तो इसके लिए थोड़ा सा हम कंसेप्ट दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम किसी 2 पॉइंट्स में बीच में एक पॉइंट लेकर आते हैं जो उसको डिवाइड करता है किसी रेशो में, मान लीजिए जनरली m1 और m2 में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट्स जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट इस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। इसको विजुअलाइजेशन से और
बेटर तरीके से समझा सकता हूँ कि अगर यहाँ पर देखेंगे ए एक पॉइंट है ना, और एक पॉइंट बी है, और पी उसको डिवाइड कर रहा है m1 और m2 के रेशो में। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है कि पी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी x और y क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जो कोऑर्डिनेट है ये x है इस फॉर्मूले में, और ये y है। ओके, तो अगर हम इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू रखें, सब्स्टिट्यूट करें, तो इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये जो फॉर्मूला आया है, जैसे x निकाला है हमने, यहाँ पर जो x निकाला है उसको अगर आप याद करना चाहें, अप्लाई करना चाहें, तो उसके लिए क्या याद करेंगे। यहाँ पर ये जो 1 है, देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। 1 मल्टीप्लाई होगा इस कोऑर्डिनेट्स b के x पार्ट, अगर हम x कंपोनेंट निकाल रहे हैं, या क्या ये कहें कि x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो 1 का यानी m1 का इस तरह से b के x से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से जो 2 है हमारा, है ना, ये आपका फिर ये राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा x के कोऑर्डिनेट के साथ। तो आपका फर्स्ट x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे हम m1 प्लस m2 से। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने किया 1 इज मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इज 3, और उसके बाद जो है 2 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ, x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, और जो रेशो आपकी दी हुई है 1 और 2 उसको हम ऐड कर देंगे तो आपका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट आएगा आपका 1 इंटू 4 एंड प्लस 2 इंटू -6। तो यहाँ पर जो है -6 किया था, दरअसल ये 7 है, सॉरी यहाँ पर ये है आपका 7, ठीक है, और यहाँ पर आपका अगेन 1 प्लस 2 आ जाएगा। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पॉइंट P के। ठीक है, तो इसको और फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 एंड प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3, एंड दिस इज 4 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। सो कोऑर्डिनेट्स आपके आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 17 डिवाइडेड बाई 3, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, और ये -8 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट्स आ गया। लेकिन हमें यहाँ ये बताना है कि किस क्वाड्रेंट में आते हैं। तो क्वाड्रेंट क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको x y रिप्रेजेंट की है, ये x कोऑर्डिनेट है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट y है। तो पहला जो आपका ये राइट साइड वाला जो फर्स्ट होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड योर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये पॉइंट कहाँ है, ये पता चलता है हमें प्लस माइनस से, यानी अगर आपके पास आपका x कोऑर्डिनेट भी प्लस है और y कोऑर्डिनेट भी प्लस है, तब तो ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर आपका x कोऑर्डिनेट माइनस है और y कोऑर्डिनेट प्लस है, तब ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट। यहाँ पर आपके अगर दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव हैं, ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, और अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस और सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस, तो आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट आपका प्लस है और दूसरा आपका माइनस है, दैट इज ऑप्शन यानी कि क्वाड्रेंट 4। तो क्वाड्रेंट 4 हमारा ऑप्शन है डी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये दो पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन का। तो ऐसा कब होता है, चलिए, तो ऐसा एक्चुअली तब होता है जब मिड पॉइंट की बात आती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब वो पॉइंट जो उसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पॉइंट आपको दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है, और इसको एक लाइन बिल्कुल बीच में से काट रही है ना, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है। तो इसका जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट हो गया आपका दिस पॉइंट, और इसके जो पॉइंट होंगे पी एक्स वाई, ये एक्स और वाई यहाँ पर ये लिखे गए हैं। ये पॉइंट को हम निकालेंगे तो आपके पॉइंट एक्स वाई आ जाएंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत सिंपल हो गया आपके पास। यहाँ पर आपको जो पॉइंट दिए हुए हैं, ए पॉइंट जो आपको दिया है दैट इज -2 -5, और आपको यहाँ पर बी पॉइंट जो दिया है दैट इज 2 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पर यही वैल्यूज आपकी आएंगी, दैट इज -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, और वाई कोऑर्डिनेट्स आपका आएगा -5 + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये 0 हो गया ऊपर, 0 डिवाइड बाई 2 0, एंड 0 डिवाइड बाई 2 अगेन 0। तो ये एक्चुअली ओरिजिन है, ये जो है आपका ओरिजिन है, दैट इज दिस पॉइंट इज 0 0। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी व्हिच 3 वर्टिसेस आर गिवन। अच्छा, पैरेललोग्राम है, 3 वर्टिसेस आपकी कोऑर्डिनेट्स उसके दिए हुए हैं, आपको फोर्थ निकालना। दैट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कहूँगा। ठीक है, स्टार देते हैं इसको एक। मैं यहाँ पर ग्राफिक उसको एक रिप्रेजेंट कर दिया, विजुअली आपको दिखा दिया है। ए आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, बी आपको दिया हुआ है, सी आपको दिया हुआ है। ठीक,
तो डी को हम मान लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो एक्स वाई निकालना है। अब देखिए कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या करेंगे, किस तरह से इसको करना चाहिए। तो अगर हम इसको ज्वाइन करें इसके डायगनल्स, तो हम मान लीजिए हम ए सी को मिला लें, डायगनल आ जाएगा, और हम बी और डी को मिलाएं तो एक डायगनल और आ जाएगा, है ना। सपोज ये आपको इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट ऊपर, मान लेते हैं वो पॉइंट है। अब यहाँ पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए। द डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जी हाँ, डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो ओ जो है इट इज अ मिड पॉइंट, है ना। ओ क्या होगा, ओ इज, हम ये कह सकते हैं ओ जो पॉइंट है इज मिड पॉइंट, ये आपका मिड पॉइंट होगा दोनों ही का, दोनों ही डायगनल का मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगनल्स, ये दोनों ही डायगनल्स का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। यानी अगर हम ए और सी को मानकर चलें तो उसका भी मिड पॉइंट, और बी और डी को मानकर चलें तो उसका भी मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हम ऐसा कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जहां पर हमें डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं मालूम, एंड ऑल्सो इट इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी के भी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमको मालूम ही, हमें लगा देंगे। तो अगर हम मिड पॉइंट बी और डी को पॉइंट लेकर मिड पॉइंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ दीजिए, 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इस तरीके से वाई कोऑर्डिनेट आप जोड़ दीजिए, तो 7 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यही पॉइंट आपके यहाँ से आने चाहिए क्योंकि कॉमन है दोनों चीज़ें। तो इस यहाँ से आप निकालेंगे तो आ जाएगा -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, और वाई कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे दैट इज 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर इक्वेट करें वैल्यू को, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, तो 6 आ जाएगी, 6 डिवाइड बाई 2 3 आ जाएगा, और ये 6 डिवाइड बाई 2 ये भी 3 आ जाएगा, यानी दोनों पॉइंट्स 3 3 होने चाहिए, ठीक है। इसको अगर हम इक्वेट करें तो इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर, ये पॉइंट्स भी और ये पॉइंट्स भी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ये क्या है, ये 3 होना चाहिए, और इस तरह से 7 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 ये भी 3 होना चाहिए। सब अब इसकी वैल्यू निकाल देंगे हम, तो जाएगा 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ से 6 6 कैंसिल ही हो रहा है एक्चुअली, या 6 उधर जाकर 0 कर देगा, तो x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 0, और ये निकालेंगे आप 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 होगी, ये भी 2 इंटू 3, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो देखिए ये आपके मिड पॉइंट है ना, यानी एक्स वाई जो है मिड पॉइंट, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डी। तो देख लिया आप कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, एक्स आपका 0 हो गया और वाई आपका -1 हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब एक ए बी पॉइंट है, उस पर एक पॉइंट P आ रहा है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी इस बार आपको दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि ए कौन सा ऑप्शन है ना, आउट ऑफ विच इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ AP और AB के अंदर रिलेशन आपको ज़्यादातर दिया हुआ है, AP AB, यहाँ पर ABPB है ना, AP, इस तरह से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं सिंपली, हम पहले यहाँ पर निकाल लेंगे AP, निकाल लेते हैं पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से AP। अगर आप AP निकालेंगे तो हो जाएगा 2 - 4 होल स्क्वायर एंड प्लस 1 - 2 होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। सो दिस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पर ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका 5 अंडर रूट 5। तो AP निकाला। अच्छा यहाँ AB भी है तो AB भी निकाल लेते हैं, AB तो A और B के बीच की डिस्टेंस, तो हो जाएगा 8 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो 8 - 4 4 होगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 - 2 2 होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। और अच्छा अगर हम इन दोनों की अब रेशो ले लेते हैं, चलिए चेक करते हैं रेशो क्या होगी। तो AP डिवाइडेड बाई AB, AP कितना अंडर रूट 5 और AB कितना 2 अंडर रूट 5, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो हमारे पास एक रिलेशन ये आ गया, AP इज इक्वल टू AB है ना, एंड 1/2, 1/2 पहले लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं विच इज द करेक्ट ऑप्शन, तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर
13, पी एक पॉइंट है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, ब्रैकेट लगा देते हैं, और a/3 and 4 lies is the midpoint of the line segment of the point Q and point R। अच्छा, ये मिड पॉइंट है आपके, ठीक है। तो आपको बताना है इसके अंदर जो a दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या है ये बताना। तो कुछ इस तरह से पिक्चर में समझ में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मिड पॉइंट दिया हुआ। तो मिड पॉइंट को आप इक्वेट करा दीजिए मिड पॉइंट जो निकालते हैं उससे, ठीक है। यानी जो x कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का a/3, तो x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट आप निकाल सकते हैं, दैट इज -6 एंड प्लस -2 डिवाइड बाई 2। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, दूसरे y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास a/3 और ऊपर हो जाएगा -8, तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो a की वैल्यू आ जाएगी -12। ओके, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए यहाँ पर पिक्चर में आपको मैंने ऑलरेडी कुछ डायग्राम बना दिए हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये कहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस ए एंड पॉइंट बी। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आपका पॉइंट ए है, यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंट बी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बनाया गया है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इसको इक्वली डिवाइड भी करता है और यहाँ पर परपेंडिकुलर भी फॉलो करता है। ये जो डॉटेड लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये वाई एक्सिस को कट कर रही है। तो वाई एक्सिस पर जो पॉइंट आता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है, और वाई का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ये मालूम करना है। एक्चुअली हमको ये वैल्यू मालूम करनी है, ए है ना 0, वाई क्या होगा ये बताना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है बाकी सभी में, तो ए, बी या सी में से कोई आंसर होगा। इसको और अच्छी तरह समझें कि वाई एक्सिस को किस तरह से कट करेगा, तो राइट साइड में इस फिगर पर आप देखेंगे और इसके नीचे मैं ग्राफ लेकर आता हूँ, तो आपको बेटर समझ में आएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ी एडवांस नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी। एडवांस नॉलेज की क्या जरूरत पड़ेगी कि हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूला या सेक्शन फार्मूले का कोई भी यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल सकते हैं पी के, ठीक है। अगर इसको निकालें, हम एक्स को निकालें, क्योंकि एक्स जो है मिड पॉइंट है, तो हम एक्स निकाल सकते हैं। तो एक्स क्या आएगा आपके पास, एक्स आ जाएगा 1 + 4 है ना, ये ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। और वाई निकालेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट के साथ ऐसा करेंगे 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स आ जाएगा आपके पास 5/2 एंड वाई आपके पास आ जाएगा 11/2, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए, यानी ये जो पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट इज P which is 5/2 and this is 11/2, ठीक है। अब ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, इसको कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो आपकी लाइन है ए बी को ज्वाइन करने वाली, इसके हम स्लोप की बात करेंगे। तो स्लोप के बारे में बताऊंगा। इसका मान लीजिए स्लोप m1 है, और ये जो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका हम मान लेते हैं स्लोप m2 है। m से हम स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअली जो स्लोप होता है m1 है ना, m जो स्लोप होता है, ये इसकी वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। मैंने बताया थोड़ा एडवांस यहाँ पर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये आपका है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, जो किसी दो पॉइंट से पास होकर जा रहा है। तो इस फॉर्मूले से हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो पहले हम ए बी का स्लोप m1 हमने लिया है, ये अगर हम निकालें और दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं, है ना, तो y2 - y1 करेंगे तो आ जाएगा 6 - 5 डिवाइडेड बाई 4 - 1, तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3, ठीक। m2 निकाल सकते हैं। अब m1 और m2 में एक्चुअली एक रिलेशन होता है कि m1 × m2 की वैल्यू आती है -1, कब, जब ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तो ये है ही, ठीक है, इसलिए रिलेशन होल्ड करेगा। और m1 हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो हम m2 निकाल पाएंगे। m2 निकालेंगे तो ये आएगा -1/1। तो अगर आप m1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू एक्चुअली आ जाएगी हमारे पास 3। तो m2 की वैल्यू आ गई आपके पास -3। अब इक्वेशन ऑफ लाइन हम इस के लिए इस्तेमाल करेंगे, a और ये पॉइंट आपका है p, ठीक है, पॉइंट p। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का यहाँ फॉर्मूला लगेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है एक्चुअली y2 - y1 और उसी लाइन का स्लोप, तो स्लोप हमारा इसका है m2 और x2 - x1, बस यहाँ पर रखते हैं। तो y2 हमारा हो गया पॉइंट P के, है ना, तो ये जाएगा 11/2 और यहाँ हो जाएगा 0। स्लोप हमने निकाला है -3
और x2 माइनस x1, तो x2 हो जाएगा आपके पास 5/2 माइनस 0, y2 माइनस y1, तो ये एक्चुअली y होगा आपका, जो हमको मालूम नहीं है। ठीक, बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर 11/2 माइनस y, तो ये हो जाएगा आपको माइनस 15/2। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जाएगी 11/2 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 15/2, तो दिस बिकम 26/2 दैट इज इक्वल टू 13। तो y कोऑर्डिनेट आपका हो गया 13 और x कोऑर्डिनेट 0, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। तो मैंने बताया क्वेश्चन एडवांस था, एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन शायद 10th के लेवल के से थोड़ा ऊपर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल AOB। सो यहाँ पर एक हमें पॉइंट ढूंढना है जो इन 3 पॉइंट से, जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में, पॉइंट ए, पॉइंट ओ, पॉइंट बी से बराबर दूरी पर हो। तो हमको मालूम नहीं है वो क्या पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमको वो बताने हैं। तो मान लेते हैं लेट द पॉइंट पी, उसके कोऑर्डिनेट हमको मालूम नहीं, तो मान लेते हैं पहला कोऑर्डिनेट एच और दूसरा कोऑर्डिनेट के, एच के, है ना। लेट द पॉइंट पी is the required point, is the required point। अगर ये रिक्वायर्ड पॉइंट है तो इसकी दूरी सबसे बराबर होगी, यानी पी ए बराबर होगा, है ना, पी ओ बराबर होगा और पी बी, यानी ये पॉइंट पी इन तीनों से, ए से, ओ से, बी से बराबर दूरी पर होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर हम निकाल लेते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको आसान करते हैं, अगर हम डिस्टेंस की ऐसी बात करते तो स्क्वायर कर देते दोनों साइड। इससे होता क्या है, जो स्क्वायर रूट होता है डिस्टेंस फॉर्मूले में वो हट जाता है। ठीक है, तो पी ए का स्क्वायर निकालेंगे। तो पी हमें को कोऑर्डिनेट्स उसके मालूम ही हमको दिए हुए हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए हैं एच और के, तो ये हमारे एच और के पॉइंट्स हो गए उसके, और बाकी कोऑर्डिनेट्स हमको दिए ही हुए हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 0 एंड 2y, तो y2 माइनस y1, यानी पहले x2 माइनस x1 लिखेंगे, तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, और प्लस y2 माइनस y1 में आ जाएगा आपके पास 2y माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट तो हमने लिया है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहली इन दो इक्वेशंस को हम इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, और ये पी ओ, तो पी ओ तो आपका ओरिजिन है 0 0 है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिन है तो 0 0 होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, तो ये होंगे 0 0। ठीक है, तो हम पी ओ निकाल सकते हैं, यहाँ पर ये सिंपली हो जाएगा आपके पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास एच स्क्वायर एंड प्लस 4y स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 4y के, और यहाँ पर हो गया आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो आप देखेंगे एच स्क्वायर और एच स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, और के स्क्वायर भी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। अभी दो टर्म बची, यहाँ से 4 और y कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर बच जाएगा y और यहाँ बच जाएगा आपके पास k। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर y माइनस के इज इक्वल टू 0 होगा, और y की वैल्यू इधर जाकर ये भी 0 हो जाएगी, नीचे आप लेकर आओ, तो k जो है ना, जो कोऑर्डिनेट्स k है दैट इज इक्वल टू y के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर ले लेते हैं, पी ए स्क्वायर एंड, या हम इस दोनों को ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो इसके साथ इस तरह से हो जाएगा ये, तो पी ओ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी ओ स्क्वायर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और पी बी स्क्वायर जो है यहाँ बी के पॉइंट्स ये रहे आपके, तो होगा 2x माइनस एच स्क्वायर प्लस 0 माइनस के स्क्वायर, so that is equal to 4x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 4xh और ये प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एच स्क्वायर और के स्क्वायर तो हैं ही, तो यहाँ से अगेन एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल, तो इधर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 4x कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा x माइनस एच दैट इज इक्वल टू 0, तो ये 4x यहाँ पर जाकर 0 हो जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ पर आपके पास h की वैल्यू एक्चुअली मिल जाएगी दैट इज इक्वल टू x। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हमारे थे p के कोऑर्डिनेट्स थे आपके दैट इज h एंड k, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू h, क्या है हमारा h इज इक्वल टू h के थे, तो h है आपका x और ये आपका y। okay, okay, so this is point A is the option correct।
ठीक है, ये आपके एक्स वाई, ये आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अ सर्कल ड्रॉन विद द ओरिजिन एज द सेंटर एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो हमको ये बताना है जो गिवन पॉइंट्स हैं वो अंदर आएंगे इसके या बाहर आएंगे, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ए बी सी डी, कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, कौन सा पॉइंट बाहर होगा। पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द डी, यानी कौन सा अंदर नहीं होगा। ठीक है, बाहर हो सकता है या इसके ऊपर हो सकता है, तो उसको हमें बताना है। तो देखिए इसको मैं यहाँ पर बनाकर दिखाना चाहूँ अगर, तो बनाएंगे नहीं तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। एक मिनट। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक्चुअली सभी पॉइंट्स के लिए हमको रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ से आपको सर्कल का पता चल जाएगा, यानी कि आप अगर इसको बनाएंगे ना, तो मैं थोड़ा सा आपको फिर बार बनाकर दिखाऊं, तो ये कुछ इस तरह से आपका होगा सर्कल। ठीक है, जो ओरिजिन होगा वो इसके सेंटर में होगा। ठीक, और ये जो पॉइंट है यहाँ से पास कर रहा है 13/2, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 6.5 और 0, तो ये रेडियस हो जाएगी इसकी। तो रेडियस जो होगी वो की होगी 6.5, यानी 13/2 का 6.5। ठीक है, तो रेडियस होगी, तो इस रेडियस के अंदर अगर कोई है तो उसके लिए वो इंटीरियर में होगा, अदरवाइज नॉट। तो अगर आप पॉइंट ए की बात करें और 0 से इसकी वैल्यू आप निकालें तो वो रेडियस आ जाएगी। तो हम निकाल लेते हैं चलिए। तो ये हो जाएगा आपके पास -3/4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 एंड 16 प्लस 1, तो दिस बिकम, ऊपर हो जाएगा 9 + 16 25 डिवाइडेड बाई 16, दैट इज 5/4। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.25, लेकिन ये रेडियस से कम है। रेडियस कितनी हमारी 6.5, तो ये जो रेडियस से कम होने की वजह से ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये इंटीरियर में नहीं आएगा। सॉरी, ये आउटसाइड नहीं है, इंटीरियर के अलावा नहीं होगा पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। बी हो निकालेंगे तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 7/3 का होल स्क्वायर। एक्चुअली मैं रेडियस निकाल रहा हूँ, है ना, 0 से इस पॉइंट के बीच की दूरी। तो ओरिजिन से किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम निकालते हैं ना, √x² + y², उसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज हो रहा है। तो चलिए अब इसको निकालते हैं, तो जाएगा 4, दिस इज योर 49 डिवाइड बाई 9। ओके, सो कितना हो जाएगा 36 प्लस 49 डिवाइड बाई, ये 3 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं इसका। तो कितना होगा ये, दिस इज बिकम 15 एंड दिस इज 85 डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 पॉइंट समथिंग, 9.2 समथिंग डिवाइड बाई 3। तो ये वैल्यू भी आपकी 6.5 से तो कम हो रही है, कोई 3 पॉइंट समथिंग आएगी। तो ये पॉइंट्स भी आपका इंटीरियर में होगा। ठीक है, इंटीरियर में ही होगा क्योंकि रेडियस से कम है पॉइंट। अब उसका निकालते हैं हम सी का, तो 5 स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगी वैल्यू 25 + 1/4। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास 100 एंड प्लस 1/4, सॉरी 100 + 1, 100 + 1, तो 100 एंड डिवाइड बाई 4। 100 होता है तो कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 10 डिवाइड बाई 2 होता है 5 होता है, लेकिन अभी भी ये 6.5 से छोटा है, तो ये भी आपका इंटीरियर में ही होगा पॉइंट। तो आपका ऑप्शन डी होगा इसका मतलब। ठीक है, तो इसको निकालते हैं, -6 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरा देख लीजिए आप, एक तरह से पूरा तरह समझ में आ जाएगा। दैट इज 36 + 25 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 24, 2 12 2 14 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 4, तो ये होगा 169 डिवाइडेड बाई 4। तो 169 का जो स्क्वायर रूट होता है 13, इसका होता है 2, तो बिल्कुल ये 6.5 आ गया। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू रेडियस। तो ये आपका कहीं पॉइंट कहाँ पर होगा, सर्कल पर ही होगा, तो ये आपका ऑप्शन होगा, इनके इंटीरियर में नहीं होगा, इतना तो हमको मालूम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। अब इस क्वेश्चन में हमको बताना है, अ लाइन intersects y-axis and x-axis at a point P and Q respectively if 2 and -5 is the midpoint of this point, है ना, P और Q के midpoint, then the coordinates of P and Q are respectively। तो P और Q क्या होंगे,
हो जाएगा, तो ये जाएगा -b और ये +0 हो जाएगा, ठीक है, 0 और ये हो जाएगा +2a इज इक्वल टू 0। सो 2a इज इक्वल टू b आपका सही आंसर है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हमने निकाल लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमें सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के लिए लाइक तो ज़रूर करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर उसको भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।